हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद टेक्निकल ग्रो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने वॉइस की इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वॉइस का परिचय दिया था, जिसमें वॉइस के बारे में बताया था कि वॉइस क्या होती है, किस काम में आती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे काम में ली जाती है। आज हम पढ़ रहे हैं वॉइस के प्रकार कि वॉइस कितने प्रकार की होती है। वैसे वॉइस बहुत सारे प्रकार की होती है, परंतु यहाँ मुख्य तो मैंने वॉइसों के नाम जो लिखे हैं वो इतने प्रकार की होती है, जिसमें जो पहली वॉइस होती है वो बेंच वॉइस होती है। बेंच वॉइस ये होती है पहली बेंच वॉइस। बेंच वॉइस क्या होती है? बेंच वॉइस वो वॉइस होती है जिसको किसी बेंच के ऊपर नट बोल्ट की सहायता से उसके ऊपर कसा जाता है और उसके ऊपर भी फाइलिंग का, ड्रिलिंग का, रिमिंग का, थ्रेडिंग का कार्य किया जाता है, वो बेंच वॉइस कहलाती है। और बेंच वाइज जब किसी बेंच के ऊपर फिट करते हैं तो फिट करते समय उसका एक स्पेशल साइज लिया जाता है। जैसे कोई बेंच पे ये एक यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे वॉइस को फिट कर दिया है, इससे मान लीजिए ये वॉइस लगी यहाँ पे एक वॉइस को फिट किया गया है, ठीक है। तो एक वॉइस है यहाँ पे, ये फिट की गई है इसके ऊपर। ये बेंच है, यहाँ पे नट बोल्ट के माध्यम से इस पे लगा दिया गया है। ये इसकी जा बनी थी यहाँ पे, और यहाँ स्पैंडल बॉडी जो रहती है वो आपका वो बना है, ठीक है। यहां मान लीजिए एक वॉइस है, तो इसके ऊपर जब बेंच पे हम फिट करते हैं तो बेंच के पास जब खड़े होते हैं तो अपनी जो कोहनी होती है वो इसके ऊपर टिकाकर अपनी ठुड्डी के सीधा लगाते हैं, यानी पैरेलल 90 डिग्री बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। अगर ये पैरेलल इस पे लगाएंगे, अपन यहाँ पे अपनी कोहनी रखेंगे इसके ऊपर, इस जा के ऊपर, और फिर अपनी ठुड्डी के ऊपर सीधे सीधे खड़े होकर अगर ठुड्डी के नीचे अपनी मुट्ठी को बांध के लगाएंगे तो जो इक्वल साइज होती है, अगर अपन को झुक के ऐसे लगाना पड़ रहा है या बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर लगाना पड़ रहा है तो वो इसकी साइज एक्यूरेसी में नहीं मानी गई है। तो वही साइज एक्यूरेसी मानी गई जब अपनी कोहनी इसके ऊपर रख दे और अपनी सीधे 90 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट खड़े होके अपनी ठुड्डी के पास ऐसे बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए। तो अगर वो दोनों साइज आए तो वो इस बेंच पे फिट करने के लिए एक्चुअल साइज होती है। तो अगर आपकी वॉइस बेंच वॉइस जो है वो अगर उसके ऊपर प्रॉपर रूप से फिट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मैं बताता हूँ। जैसे पहला मान लीजिए, ये पहला मैं बताता हूँ, अगर आपका जॉब, आपकी बेंच वॉइस अगर आपकी हाइट से, आपके हाथ की हाइट से अगर ऊपर है तो आपके जॉब का साइज कैसे बनेगा? आपके जॉब का साइज टेपर में बनेगा, ऐसे बनेगा, यानी जॉब इधर से ज्यादा घिसेगा और इधर से कम घिसेगा। अगर आपका बेंच वॉइस का साइज मतलब आपकी हाइट ज्यादा ऊपर है, बेंच वॉइस आपके नीचे है, तो कैसा बनेगा पता है? बेंच वॉइस तब बनेगा इस टाइप का, ऐसे, यानी जब इधर से तो कम घिसेगा और आगे से ज्यादा घिसेगा। अगर इक्वल साइज है तो आपका जो है वो प्रॉपर इक्वल पैरेलल साइज का बनेगा। तो ये है आपकी बेंच वाइज साइज को फिट करने का तरीका। यानी अगर आपकी हाइट कम है, ये अगर हाइट ज्यादा है और अगर ये इक्वल बराबर है तो ये जॉब के इस तरह आपकी फाइलिंग जब करोगे उसके ऊपर तो इस टाइप की जॉब के आकार बनता है। यानी जब कम होगी तो इधर से ज्यादा घिसेगा, आगे से कम घिसेगा, और अगर ज्यादा है तो आपका हाथ आगे ज्यादा जाएगा, इधर से कम घिसेगा, तो यहाँ पर फाइलिंग ज्यादा होगी, और पैरेलल तो इक्वल फाइल करेगा इस जॉब को। तो इस तरह बेंच वाइज को फिट किया जाता है। तो ये बेंच वाइज को मैंने बताया था कल, उसमें जो मैंने पहले वीडियो बनाया, बेंच वाइज को हमेशा बेंच फिट करके काम मिल जाती है। इसकी पूरी बॉडी कास्ट आयरन की बनी होती है और इसके जो जाव होते हैं वो हमेशा यहाँ कार्बन स्टील के बने होते हैं। इसका साइज हमेशा जाव प्लेट की चौड़ाई से ही लिया जाता है। और ये भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है वो मैं भी आपको बताता हूँ। जो बेंच वाइज होती है वो पहली होती है स्वीवल बेस। स्वीवल बेस यानी घूमने वाला बेस, यानी इसका जो नीचे का बेस होता है वो घूमने वाला रहता है। तो अपन बेंच वाइज को किधर भी घुमाकर किसी भी एंगल पे काम में ले सकते हैं। दूसरे बेंच वाइज आती है इसमें क्विक रिलीज, यानी शीघ्रता से खुलने वाली वॉइस। क्विक रिलीज वॉइस वो वॉइस होती है जो शीघ्रता से खुलती है। इसमें क्या होता है कि हाफ नट लगा रहता है जो स्पैंडल के साथ थ्रेड के माध्यम से उसमें एक लीवर बना, जब लीवर को दबाओगे तो वो हाफ नट नीचे आ जाता है और आराम से वॉइस को आराम से हाथ से पकड़ खींच लेते हैं और फिर वापस दबा के फिर वापस जहां पोजीशन पे जॉब को फिट करना है वहां पे लगे लीवर को छोड़ देते हैं और हाफ नट पकड़ लेते हैं। ये क्विक रिलीज वॉइस होती है। और फिर होती है कॉम्बिनेशन वॉइस, तीसरी कॉम्बिनेशन। ये बेंच वॉइस के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उसमें पैरेलल जावी बना होता है
पैरेलल जा भी होता है, एक इसके नीचे वी आकार का ब्लॉक भी दोनों तरफ से जुड़ा रहता है, उसके जो जा बने तो इस टाइप के बने रहते हैं। तो यानी इसमें एक साथ ये दोनों फिट रहते हैं, इसके जा में दो तरह के जा बने होते हैं, इसमें इसको कॉम्बिनेशन वाइज बोला गया। फिर उसके बाद आता है अपना मशीन वाइज। मशीन वाइज क्या होती है? मशीन वाइज का उपयोग वहां होता है जहां पे अपन को किसी ड्रिल मशीन के ऊपर किसी जॉब को रखकर ड्रिलिंग का कार्य करना हो, तो वहां पे मशीन वाइज काम में ली जाती है। मशीन वाइज के भी जा की प्लेट से, उसकी जा प्लेट हो तो उसकी चौड़ाई से लिया जाता है, परंतु आपने ड्रिल मशीन जब ITI में या कहीं काम करते हो तो जो मशीन पकड़ने काम में ली जाती है वो मशीन वाइज करके उसका उपयोग ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी हैंड वाइस। हैंड वाइस वो वाइस होती है जिसको हाथ में पकड़कर काम में लिया जा सकता है, यानी छोटी सी एक वाइस होती है क्लैंप टाइप की, और वो हमेशा उसके जा गोलाई में खुलते हैं। यानी हैंड वाइस जो होती है इसके उनके जा तो पैरेलल में खुलते हैं, मैन मशीन बेंच वाइस मशीन पर, तो इसके जो जा होंगे वो हमेशा गोलाई में खुलते हैं, वो इस तरह खुलते हैं, ऐसे खुलता है। यानी आपने देखा होगा, आप अपने बुक्स में जब उसका देखोगे तो वो आपको देखेगा तो वो जो वाइस होती है वो हमेशा इस तरह की एक क्लैंप से जुड़ी रहती है। यहाँ पे एक विंग नट लगा रहता है, यहाँ पे एक विंग नट लगा रहता है, और यहीं पे उस विंग नट के माध्यम से ही उसको खोला और कसा जाता है। यहाँ से इससे जा बने रहते हैं, ऐसे इस टाइप के बने रहते हैं जा। ठीक है, तो ये जब यहाँ जो पकड़ोगे तो ये क्या करोगे, जब इसको खोलोगे कसोगे तो ये हमेशा ऐसे गोलाई में खुलता है, इसलिए इसको हैंड वाइस बोला गया। इसमें हाथ में पकड़े किसी जॉब को अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आती है लेग वाइस। लेग वाइस क्या होती है? लेग वाइस में एक लंबी टांग बनी होती है जो जमीन पे फिट कर दी जाती है, और इसका उपयोग हमेशा लोहारी कार्यों में किया जाता है। यानी जो हेवी फोर्जिंग के कार्य है, जैसे किसी गर्म जॉब पे चोट मारना हो थोड़े से, तो इसी मशीन पे ऊपर रखकर हम कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि लेग वाइस का उपयोग लोहारी कार्यों में या फोर्जिंग के कार्यों में हमेशा उपयोग की जाती है, वो अपनी लेग वाइस कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आती है पिन वाइस। पिन वाइस क्या होती है? एक पतले तारनुमा जॉब को पकड़ने के लिए ही इस पिन वाइस का उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है? इसमें एक चकनट टाइप का गोल बना होता है, जैसे ड्रिल मशीन आपने देखा होगा, एक चकनट होता है, तो उसके अंदर एक जॉब को पकड़ लेंगे और राउंड, अगर किसी तार पे कोई काम करना हो, तार को मोड़ना हो, तो वहां पे अपन पिन वाइस का उपयोग करेंगे। राउंड होती है और इसका साइज जितना अधिकतम इसमें गोल साइज का तार पकड़ा जाता है, जितना मैक्सिमम साइज का पकड़ा जाता है वही इसका साइज होता है। तो ठीक है, ये पेन की तरह होती है, मान लीजिए ये ऐसे ही आकार होता है इसका, और यहाँ एक चकनट बना होता है, उस चकनट को खोल के उसमें एक तार फंसा देंगे, और जितना मोटा तार इसमें फंसेगा वो ही आपका क्या होगा, पिन वाइस होती है। सेम इसी टाइप की बनी होती है, यहाँ चकनट होता है बस एक, उसमें वो पिन होता है, इसमें जितना मोटा जो पकड़ लेंगे वो इसका साइज कहलाएगा। फिर होती है कारपेंटर वाइस। कारपेंटर वाइस का प्रयोग जैसे नाम से पता है कि बड़े लोग यूज में करते हैं, यानी जो लकड़ी के काम में यूज करते हैं। तो इसके जो जापेट्स होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, और इसमें जो इसके स्पैंडल में जो थ्रेड बनी होती है वही क्वेश्चन बनता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, बट्रेस थ्रेड, BUTTRESS, बट्रेस थ्रेड। यानी कौन सी थ्रेड बनी होती है इसमें? बट्रेस थ्रेड। यानी कारपेंटर वाइस में कौन सी थ्रेड बनी होती है? बट्रेस थ्रेड बनी होती है। ठीक है, इसका प्रयोग बढ़ई के कार्य में फिर होती है पाइप वाइस। पाइप वाइस आपने देखा होगा, पाइप वाइस में जो जा बने होते हैं, पाइप वाइस कैसा होता है, मैं छोटा सा आपका ऐसे उदाहरण लेके बना लेता हूँ। ये क्या होता है, नीचे से ऐसे भी आकार का बना होता है इसमें, और यहाँ पे भी एक जो जा बना होता है, उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो भी कैसे बना होता है, वो भी एक है ना बी आकार का ही बना होता है। यानी जैसे ये बनी हुई है ऐसे, तो वो भी ऐसी बिल्कुल ऐसी बनी होती है इस तरह की। तो ये जो एंगल होगा वो इसका 45 90 डिग्री पे बना होता है, और इसको बेंच पे फिट कर लेते हैं, और इस पे एक हैंडल बना होता है जिसको ये ऊपर नीचे मूव करती रहती है। ये वाला हिस्सा ये फिक्स जा रहता है, और ये मूवेबल रहता है, मूवेबल जा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे गोल जॉब को पकड़ सकते हैं। इसमें गोल जॉब को पकड़ा, जैसे पाइप को आपने देखा होगा पकड़े जब थ्रेडिंग किए करते हैं, उसके ऊपर जब आप डाई से चूड़ियां बनाते हैं, या किसी पाइप के ऊपर किसी निप्पल को या बैंड को, सॉकेट को कसना हो, तब इस वाइस में पकड़ के आराम से रेंज के माध्यम से यूज करते हैं। वो अपनी कहलाती है पाइप वाइस। और इसमें जितना मोटा पाइप का साइज पकड़ा जाए वो इसका साइज होता है। उसके बाद आती है टूल मेकर वाइस। टूल मेकर वाइस वो वाइस होती है जिसके जबड़े एकदम फिनिशिंग किए हुए रहते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग वहां होता है जहाँ पे अपन को टूल शॉप में काम करना हो, यहाँ पे जहाँ पे अपन को छोटे छोटे बहुत सारे टूल्स बनाना हो, तो वहां पे टूल मेकर वाइस यूज होती है। यानी जब टूल्स बनाते तो उन पे निशान नहीं बने हो, निशान ना पड़े, इस पे जैसे इसको पकड़ना हो तो इस पे अगर पकड़ेंगे तो वाइस पे जो नर्लिंग की वजह से निशान पड़ जाए, पर टूल मेकर वाइस के जो जहाँ होते बिल्कुल फिनिश किए हुए थे, उस पर एक नायलॉन की परत चढ़ी रहती है, तो आसानी से जोड़ को पड़ते, वहां पे टूल मेकर वाइस का यूज करते हैं। फिर आता है सी क्लैंप। सी क्लैंप को आपने देखा होगा, उसका आकार हमेशा सी के जैसा बना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके एक स्पैंडल बना होता है, यहाँ पे इसके, और एक यहाँ पे इसके जा बना होता है। तो ये वाला जो जबड़ा है वो क्या होता है, आगे पीछे मूव करता है। इसको जब घुमाओगे, इसको थ्रेडिंग बनी होती है, जब इसके अंदर घुमाओगे तो ये आगे सरकेगा,
और फिर जब खोलना तो यहाँ पे जॉब पकड़ लेते। तो इसका आकर सी क्लैंप सी तरह बना होता है, इसलिए इसको सी क्लैंप बोला गया। इसका भी आकर हैंड में किसी जॉब को पकड़ने के लिए क्या देता है। फिर होता है पैरेलल क्लैंप वाइज। पैरेलल क्लैंप वाइज वो होती है जो क्या करती है, किसी भी जॉब को आप पैरेलल रूप में पकड़ते हैं, यानी एक बेंच वाइज का एक दूसरा रूप है जो किसी जॉब को पकड़ने के लिए काम मिली जाती है। इसलिए आज अपन ने पढ़ी आप बेंच वाइज, मशीन वाइज, हैंड वाइज, लेग वाइज, पिन वाइज, कारपेंटर वाइज, पाइप वाइज, टूल मेकर वाइज, सी क्लैंप वाइज, पैरेलल वाइज। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बेंच वाइज का डिस्क्राइब किया है और सभी को मैंने लगभग बताया कि क्या होती है। आप मेरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर डिटेल से चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्यूरी हो किसी बेंच वाइज या किसी मशीन वाइज के बारे में आपको डिटेल से जानना हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए आए हैं तो आप हमारे बेल आइकन के बटन को दबाएं और उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। अब आप अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।